आज जो है अगला जो है आपका क्या है, लुप्तीकरण, या इसी को क्या कहा जाता है, विलोपन विधि भी कहा जाता है। इसको जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड। क्या कहा जाता है, मतलब क्या, एलिमिनेट कर दो, यानी उसको हटा दो। उसको हटाने का सबसे ये आसान तरीका है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, 5 विधि है ना, उन पांचों विधि में सबसे आसान विधि यदि कोई है तो वो है क्या, लुप्तीकरण, या क्या कहते हैं, विलोपन विधि। समझ गए ना, या तो इसको विलोपन विधि या क्या, लुप्ति, मतलब क्या, लुप्त कर दो। लुप्त कैसे करेंगे, तो लुप्त करने का तरीका है कि यदि x की बात करते हैं, दोनों समीकरण, दो ही समीकरण दिया रहता है, x की बात करते हैं तो दोनों के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है। दोनों के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है, और समान चिन्ह रहने पर घटाना है, और विपरीत चिन्ह रहने पर क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, समान चिन्ह रहने पर क्या करना है, घटाना है, और विपरीत चिन्ह रहने पर क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए क्या कहता है समझिएगा। कहता कि इस विधि में दोनों समीकरण में से किसी एक चर राशि के गुणांक को क्या करना है, समान करना है। कहता है अब वो कैसे करेंगे वो अभी बताएंगे एक क्वेश्चन, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहता है कि करके समान चिन्ह रहने पर घटाव एवं विपरीत चिन्ह रहने पर क्या किया जाता है, जोड़ की क्रिया करने से एक चर राशि क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। नामीय लुप्त, विलोपन मतलब क्या, जैसे हवा मिठाई खाते हैं ना, मुंह में जाता है तो बिला जाता है, हाँ, उसी तरह ये भी है, ये भी हवा मिठाई है, एगो को क्या कर देगा, लुप्ते कर देगा, हाँ, किडनैप पे कर लेंगे, तुमको रहने ही नहीं देंगे संसार में, ठीक है ना, हो जाएगा। और दूसरे चर राशि का अचर मान ज्ञात हो जाएगा, और फिर पुनः उस अचर मान को किसी भी समीकरण में रखने पर क्या होगा, दूसरा चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम आप लोगों को, चलिए लाइए तो बुक, हाँ वही क्वेश्चन दीजिए जो क्वेश्चन उसका बनाए थे, हाँ, तब ना पता चलेगा कि सबका आंसर सेम, एक ही विधि से, कोई भी विधि से बनाएंगे तो सबका आंसर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप लोग का एक्सरसाइज का था शायद, एक्सरसाइज का था कौन सा नंबर, हाँ, दो का पहला नंबर क्या था आपका, एक्सरसाइज 3.2 का क्या था, 2 का क्या पहला नंबर। समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू क्या 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बाय क्या 0, यही समीकरण 1 और 2 है। आपको हम क्या बोले कि यदि समीकरण 1 या 2 में किसी भी एक चर राशि का क्या करेंगे, किसी भी एक चर राशि का, तो चर राशि कौन कौन सा है, x, और दूसरा क्या है, या तो x के गुणांक को बराबर करें या y के गुणांक को बराबर कर सकते, किसी भी चर राशि के गुणांक को क्या कर सकते हैं आप, बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करेंगे, तो उसके लिए क्या है बच्चों, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि चलिए ये जो x का यदि हम गुणांक को बराबर करते हैं तो x का यहां गुणांक कितना है, और यहां पर x का गुणांक क्या है, ध्यान रखना यही चीज कि न 5 के टेबल में 7 है न 7 के टेबल में, तो क्या करें, गुणांक कैसे बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 7 से इसमें गुना कर देंगे, और इस 5 से, तो देखिए तो 7 5 6 35 और 5 7, यानी क्या, इस समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, तो इसके गुणांक से। अब मान के चलिए कहीं यदि हमको y का गुणांक यदि बराबर करना रहता तो क्या करते, तो 4 के टेबल में तो 6 नहीं है, न 6 के टेबल में 4 है, लेकिन इन दोनों के कोई ना कोई गुणन इसमें उभयनिष्ठ है, वो उभयनिष्ठ कितना है 2, क्योंकि 2 के में भी टेबल में 4 होता है, 2 के टेबल में 6 होता है। यदि हमको y का गुणांक बराबर करना रहता तो 4 को क्या करते, 4 को 3 से गुना कर देते, और इस 6 को क्या करते 2 से गुना कर देते, 4 3 12 6 दूनी, क्लियर है। अब देखिए ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि ठीक है एक दूसरे के टेबल में तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उभयनिष्ठ तो नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल जाएगा तो मतलब क्या कि उसमें भी ये होगा उसमें भी, तब तो दोनों को यदि आपस में बराबर करना तो वहां से भी हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, y को तो बराबर नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक ही चर राशि को बराबर करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी x को बराबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x को। तो हम क्या लिखेंगे, इस 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा, गुना 7, और समीकरण कितना
दो में पहला का गुणांक से कितना 5, ये ना। अब देखना कि चिन्ह क्या दे इस बीच में, जोड़े की घटावे। तो इसका भी चिन्ह कैसा, इसका भी कैसा, तो क्या बोले अभी कि समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह में क्या करना है, घटाना है। अब विपरीत चिन्ह रहता है तो क्या करना पड़ता है, जोड़ना। तो यहाँ क्या देंगे माइनस। क्लियर है। तो 7 से गुना कीजिए तो 7 पंचे 35x माइनस है, तो इस 7 से पूरे में गुना होगा, किसी एक ही में नहीं गुना होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि एक में गुना कर ले बाद बाकी में छोड़ दे, नहीं। तो 7 चौके कितना 28y प्लस 7 नहीं होगा तो ज्यादा कुछ नहीं, तो यहाँ ऐसे 7 कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। कोई अब तो दिक्कत नहीं होगा, तब तो सबसे गुना हो जाएगा ना 7 से। 7 पंचे 35, 7 चौके 28 प्लस 7 8 56 बराबर 7 को 0 से गुना करेंगे क्या। अरे इधर रखे चाहे उधर रखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर 5 से गुना कीजिए, 7 पंचे प्लस 6 पंचे 30y माइनस 9 पंचे 45 बराबर 0 को 5 से गुना करेंगे क्या। अब घट रहा है, आप लोग तो बहुपद का जोड़ घटाव गुना तो सब कुछ पढ़ लिए हुए हैं ना। तो घटेगा तो बच्चों क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो अब ये भाई साहब तो कट गए, पूरा विलुप्त हो गया ना। कई लाइन में बन गया, देखिए कितना लाइन में बन गया, कितना शॉर्ट हो गया ना। इसलिए कहना कि पूरा दुनिया का सबसे हल्का मेथड कौन सा है, लुप्तीकरण विधि या इसी को विलोपन विधि। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस 8 5 y अभी भी प्लस में था, प्लस 6 5 5 4 9 1 बराबर। अब इसको इधर ले जाएंगे ना, इधर बच गया कितना माइनस 58y बराबर क्या, ये 100 प्लस 101 प्लस में तो उधर माइनस दोनों तरफ कट गया, y बाय कितना 101 बटा कितना। देखिए कितना इजी है ना। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान कहां पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू कितना 5x माइनस 4 गुना y का मान कितना 101 बटा कितना 58 प्लस कितना 8 बराबर क्या 0। इसी को ना हमको सोल्व करना है जी। चलिए इसी को हमको सोल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ कितना है 5x कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से कितना 29 माइनस कितना 2 को 101 से गुना करके कितना आ जाएगा 202 बटा कितना 29 प्लस 8 बराबर क्या। अब आपको देख रहे हैं कि ये चर है, ये अचर है, ये भी अचर को एक तरफ ले जाइए, चर को 5x बराबर इधर माइनस है तो उधर 202 बटा कितना 29 प्लस है तो उधर माइनस, लॉस ले ले कितना 29 प्लस कितना आएगा 202 माइनस गुना करे 9 हासिल 7 8 दूना 16 7 23 कितना 5x बराबर कितना बचो, कितना बच गया माइनस कितना 30 माइनस 30 बटा कितना 29 x बराबर कितना माइनस 30 बटा 29 इधर गुना में तो इधर 5 6 के 30 x बराबर देखिए तो कितना है बच्चों माइनस 6 बटा, देखिए वही आंसर है कोई अंतर। तो किसी भी विधि से बनाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है, बनाने का केवल हमें तरीका पता होना चाहिए। तो इसको बोलते क्या, कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना माइनस 6 बटा 29 और y बराबर कितना, अब कितना निकला 101 बटा कितना, यही आपका क्या है आंसर